असें मैडम जी आपे नहीं समझ आती केह् करा करदे साढ़े कन्नै जां तां असें दिक्खी नहीं जांदे पैह्लें उत्थें बैठे दे उत्थूं आनियै ठोआली ओड़ेआ असें कोई इंदे कोई ऐसी नौकरी नहीं मंगा दे जेह्ड़े अस दफ्तरै अंदर बैठियै करनी है अस इंदे सिंपली गुजारिश करा सर असें जेह्ड़ी अस फौज दी नौकरी करना चांह्दे असें ओह् देओ ओह्दे लेई असें हर टैस्ट क्वालीफाई कीता दा ऐ बड्डी गल्ल मैडम जी एह् आंदी है कि चलो असें होर भर्थी दिक्खनी होंदी ना तो फिर अस चलो घर चली बी जंदे साढ़ी ओवरेज होई मैडम जी 4 साल आए न इक्का भर्थी दी कम से कम ओह्दे उप्पर गै ध्यान देओ भला तुसें 4 साल च जेह्ड़े बच्चे ओवरेज होई गेदे न उ'नें कुत्थें जाना इ'नें उस चीज़ दी कोई समझ नहीं क्योंकि अपनियां नौकरियां लग्गी दियां न इंदियां नौकरियां लग्गी दियां न बच्चे फारन पढ़ा दे न इंदा अपना मतलब सारे वैल सैटल्ड न हून जेह्ड़े जिंदे कोला एह् वोट लैंदे न मतलब इ'नें जिंदे लोकें पर उम्मीद होंदी ना उ'नें इंदियां उम्मीदां पूरियां कीतियां पर असें इंदे पर उम्मीद ही पर एह् साढ़ी उम्मीद छोड़िए मैडम जी गल भी नहीं सुनते साढ़ी ये कहीं ना कहीं जो लीडर होता है वो जनता से होता है, जनता लीडर से नहीं होती। मैडम जी अस भी इन्हें इयै सनाने कि भला अस तुंदे करना लेकिन ऐसा नहीं करेओ कि कल दी तुसें साढ़ा ग्रां आना पवै फिर अस तुंदा खिलाफ होई जाइए उन कन्ने हो 51 दिन होई है मैडम जी अस हल्ली बी आखने कि साढ़ा कम्म करो क्योंकि अस अग्गें दुखी आं गरीब घरा आए दे आं अस साढ़ा कोई कम्म करी कोई बी करी ओड़ो असें उसी आखना साढ़े परमात्मा कौन है उ'ऐ जिन्नै साढ़ा कम्म कराया असें पूरी उमर नुहाड़े कन्नै रौह्ना हून अस बी इ'नें इ'यै गल्ल आखने जनाब जेकर तुंदे कोला साढ़ा कम्म नेईं होंदा तां असें घर भेजो अपना होर ध्याड़ी दा भला कोई कम्म काज करिए क्योंकि नौकरियां मिगी लग्गा दा तुसें दी नहीं सकदे जां असें सनाई ओड़ो साढ़े कोल नौकरियां हैनी हैन अस दी गै नहीं सकदे अस सिर्फ वादे करी सकने तुसें नौकरी नहीं तुसें नौकरी नहीं अस दी सकदे हैन पता चलिए अस घर जाइए 51 दिन होई गे मैडम जी इन्ने सामने बैठे दे कोई या तो बमार होए बरखा कनी च भी इत्थै ना कोई साढ़े कोल टैंट लाए दा टैंट एह् पुट्टियै लेइयै कोई कम से कम थोड़ा इंसानियत भी होनी चाहिदी बच्चे बरखा च बमार होए तुस अंदर कुसै भेजो कक्ख भी नहीं आंदे न असी अद्धे घैंटे बाद तुस बाहर बैठो अद्धे घैंटे बाद मिलने मैडम जी गड्डी लेइयै कदें इद्धर निकली जाना कदें गड्डी लेइयै उद्धर चली जाना यार बच्चें गी बी दिक्खो तुंदे अग्गें बैठे जेल्लै वोटें दी बारी आग ना मैडम जी कल्ले कल्ले बंदे ने मिलदे चाहे कल्ला खलोता तो उ'नें उसी आखदे बेटा ध्यान रक्खेआ साढ़ा आए सारी इत्थै मैडम जी तुंदे अग्गें रोज़ होंदे बैठे दे कम से कम सोचो आनिए इंदे हाल चाल दा पुच्छो तोहे उंदा ध्यान रखना और रखदे तोहे दा ध्यान सारे पूरे जम्मू कश्मीर दी हूँ पता चला करदा कि इसलै नौजवानें केह् हालत चला करदी है आखदे रीढ़ दी हड्डी उ'नें रीढ़ दी हड्डी त्रोड़ियै हून इ'नें बैठना कि साढ़े खिलाफ कोई नहीं बोलै साढ़े खिलाफ कोई बोलने आह्ला रोग नहीं हैन तां असें अपनी मन मर्जियां करनियां असें इ'नें इस स्हाब कन्नै रक्खी ओड़ना कि एह् बेरोज़गार भुक्खा मरग अपनी रुट्टी लेई तरसदा रौह्ग एह् इलैक्शन आह्ले चक्करें च लगा पौने इ'नें सिर्फ अपने फुलके लेई तरसना जेह्ड़ी एल्लै सिस्टम असें जिस तोड़ी लग्गा करदा उन हिम्मत किन्नी है हिम्मत बड़ी है मैडम जी लास्ट तक जदूं तक साढ़ी होंदे क्योंकि असें घरा इक्का गल्ल साढ़े घर आह्ले बी इक्का गल्ल आखदे पुत्तर 30 साल तुसें होई जाना हून लेकिन हून घर आनियै भी तुसें केह् करना है जे घर आगे हो ना तुसें ध्याड़ियां भी हैनी मैडम जी हून लगदियां क्योंकि पढ़ी लिखियै बच्चा ध्याड़ियां ला करोटा चुक्को सिरा पर पढ़ी लिखियै इन्ने 80 नंबर लेइयै अस घर बैठियै ध्याड़ियां लागे ध्याड़ियां किन्ने गै चिर लाग लेकिन इन्हें उसी हूँ अस आए दे डैडी होर भी आखेआ पुत्तर मरी जागा कोई चक्कर नहीं फतेह करिए हाँ लेकिन एक बारी जेकर मनगर नौकरी ली आवें नहीं तो घर नहीं आया तो मैं घर नहीं जाना जो तक साड़ी नौकरी नहीं लगती मतलब घर वाले फुल सपोर्ट च घर वाले मैडम जी होना ओह् बी दुखी ने उ'नें कोई डैडी साढ़े होर ध्याड़ी लांदे न उ'नें पता ध्याड़ियां कि'यां लाई जंदियां न उ'नें पता असें पढ़ाया कि'यां उ'नें दिन रात इक करियै उ'नें असें पढ़ाया लेकिन साड़ी पढ़ाई का इ'नें एह् नतीजा दित्ता क्या कहना चाहेंगे कुछ गलत तो नहीं मांगते देश की सेवा करने के लिए जॉब मांगते हो बिल्कुल मैडम जी अज तुसें पता है लगातार 51 दिन दिन रात भी इत्थै ते दिनें भी इत्थै जिसलै आए उसलै बड़ी ज़्यादा ठंड ही उसलै भी इत्थै रेह् उस तू लगातार अज इत्थै बैठे हून गर्मी होई गेई है हून भी इत्थै मैं फसली ते पैह्ले मैं जेह्ड़े साढ़े रायना साहब होर न और MP साहब उ'नें रिक्वेस्ट करना कि सर प्लीज़ इस इशू पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिओ क्योंकि अज 51 दिन होई है बच्चें गी इत्थै बैठे दे और सैकेंडली मैम मेरा एक सवाल है ये मेरा सवाल जो है ये MOS PMO सर से है होम मिनिस्ट्री से है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से है कि सर जब वैकेंसीज इतनी थी तो आपने मेडिकल के लिए क्यों बुलाया क्या इसमें आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा था जो DDC के दौरान आपने चलवाना था या इसमें कोई और तरह की आपकी बार स्टेटमेंट थी ऐसा क्यों की गया इस पर एक्शन लिया जाए और मैम ये सारें गी पता तुसेंगी मेरे कोई पर्सनली दस्सने की लोड़ नहीं है अस बार बार आखा करने 65 to 70% ऐसे बच्चे न जिंदी एज होई गेदी है ओवर एज होई गेदे न अगर तुस हून तुस नमीं वैकेंसी रिक्रूटमेंट लैंदे हो तो ये बच्चे कुत्थै जाणगे इंदी तो एज होई जंदी फ्यूचर ते तुसें स्पाइल करी ओड़ेआ ते कुतै ना कुतै तुहाडा फर्ज बनदा कि प्लीज़ इसी दिक्खो क्योंकि तुस इक तुंदे कोल इक सैटअप नहीं है तुस नमां दिक्खी जा दे हो एह्दे च जेह्ड़े 5 जेह्ड़े बचे दे बच्चे न ओह् बी दोबारा ऐड होने न फिर दौड़नगे फिर मेडिकल देनगे फिर उंदा खर्चा होना तो इस तो अच्छा जेह्ड़े तुंदे कोल हैन तुस उ'नें लेई लो और रैदर दैन वैकेंसीज पेदियां न BSF जेह्ड़े IGBSF ने वैकेंसीज उ'नें रिमाइंडर भी पिच्छे 2-3 बारी भेजी ओड़ेआ
बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पता नहीं है यूथ की आज हूँ देखो तो आस्ता आस्ता हर एक ऑर्गेनाइजेशन साढ़े सानू सपोर्ट करने वास्ते जुड़ा कर दी है। क्यों ये चाहती है कि अस कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन करचे? अस पीसफुली बैठे थे, असें उत्थों चुकी जुड़िया किस बेस पर? असें कोई हंगामा किया, वायलेंस क्रिएट किया नहीं ना। अस तो अपना हक लैन आए हैं, सानू हक देओ ते अस घरे जचे। ये मेरा सवाल जो है ये स्पेशली जो MO साहब होम मिनिस्ट्री से ये स्पेशल ये मेरा क्वेश्चन है होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि सर प्लीज़ क्या ये जो अभी रिक्रूटमेंट हुई है इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा था कि जब वैकेंसी इतनी थी उसके बिना पर आपने 1356 पोस्ट पर 1500 से 1600 बच्चे बुलवाने थे, लेकिन आपने 3300 क्यों बुलाए? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा था? आपका यहाँ DDC इलेक्शन देने के लिए एक जुमला था, मान लिया कि आपने कहा हमने वादा नहीं किया, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था? हमें ये कारण पता चाहिए। आप इसके ऊपर आप हमें बताएंगे, इसके ऊपर थोड़ी जानकारी दें। और MP साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इस पर थोड़ा संज्ञान लें, थोड़ा सा इसको संज्ञान लें और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें प्लीज़ सर। थैंक यू। सर आप बताएं किस तरह से आप यहाँ पर रहते हैं, खाना पीना कौन हेल्प करता है, कहाँ से आप ये सब कुछ अरेंज करते हैं अपने और अपने मतलब दोस्तों के लिए सब? मैम अभी तो सिविल सोसाइटी वगैरह कुछ डेज से 1 वीक हो गया थोड़ी हेल्प कर रहे हैं खाने शाने की, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट जो हमारे पहले दिन थे, जो हमारे कुछ डेज़ पहले के दिन थे जब स्टार्ट किया था हमने, तो कुछ भी नहीं था, ना शेल्टर था, ना कोई कंबल था, ना चादर थी, कुछ भी नहीं था, ना खाने का कोई सिस्टम। कई बच्चे स्टार्वेशन की वजह से बीमार हो गए, भूख से बीमार हो गए, कई बारिश में बीमार हो गए, क्योंकि विदाउट शेल्टर आप जब बारिश धूप कंटिन्यूसली बैठते हो, वेदर का जो एक चेंज आता है उससे कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब होगी, न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स काफ़ी सारे हो गए बच्चों में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो होता है, एक संकल्प जो होता है ना कि हमें कुछ करना है, क्योंकि हम जिस नौकरी के पीछे ये कर रहे हैं वो कोई इजी जॉब नहीं है, आपको बॉर्डर पे जाना पड़ता है, बॉर्डर की जॉब। जी मैम, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। एक्सटर्नली तो आप बन जाओगे अपनी ट्रेनिंग से, लेकिन जो आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनते हो ना हर कंडीशन को मतलब कि सहने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। कहीं ना इन्हें मजबूत बनाया है, तो कहीं ना इनको देखना चाहिए कि अगर ये जो हमारे देश के जवान बन चुके हैं, इनको सिर्फ ट्रेनिंग बाकी थी, तो कहीं ना कहीं ये तो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो इतनी भावना है, उतना एक पावर है कि अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कोई भी अगर नेता होता है, कोई भी अगर लीडर है, पॉलिटिशियन होता है, वो अपने मुद्दे रखता है कि वो अपने देश की तरक्की करना चाहता है। मेन मकसद क्या होता है जब भी कोई वोट मांगता है कि हम आपकी तरक्की करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, मतलब हर एक को रोज़गार देंगे। बट आप रोज़गार देने की बात तो छोड़े, लेकिन जो रोज़गार जिसको मिल चुका था आपने उसका भी रोज़गार छीन लिया ना, आपने रोटी छीन ली उसकी भी। अब हम भर्ती हो गए, आपने एकदम से हमारा रोज़गार छीन लिया, हमें यहाँ पे सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हम फिर भी पीसफुली बैठ रहे। क्यों? क्योंकि हम जिस जॉब के लिए जाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं देश की सेवा करने के लिए जानी जाती है। तो अगर हम ही इनके खिलाफ गलत प्रदर्शन करेंगे, वायलेंस क्रिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक छवि जो हमारी शेडो गलत हो जाती है कि अगर ये देश की सेवा करना चाहते तो अगर ये इतना गलत प्रदर्शन कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उसे देश की सेवा करने का कोई हक नहीं है। तो मेरी सरकार से अपील है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल की जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स थे, तो जिनकी आपने अगर पूरे बच्चे नहीं उठाने थे, 3300 अगर जिनका हुआ था 2900 सिलेक्ट हुए थे, अगर पूरे नहीं उठाने थे तो आपने इतने सारे बच्चे क्यों उठाए? 10 या 15% जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठाए जाते हैं मेडिकल के बाद, आपने डबल बच्चे उठा दिए एकदम से, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका हमें जवाब चाहिए सरकार से कि आप हमें जवाब दीजिए। अशोक कोल जी हो गया, हमारे होम मिनिस्ट्री जो भी वहाँ पे लीडर्स हैं, रैना साहब हो गए, डॉक्टर जितेंद्र सर हो गए, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आप हमें सिर्फ इसका रीज़न बताइए कि इतने बच्चे किस बिहाफ पे सिलेक्ट हुए। और सेकंड थिंग कि एवरेज बच्चे हो गए, हर एक भर्ती का टाइम पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा दीजिए। आपने इस भर्ती पे 4 साल लगा दिए, 1 साल कोरोना खा गया, तो कहीं ना कहीं एक आप सोचिए बच्चों का भविष्य। अनएम्प्लॉयमेंट को आप राइज अप कर रहे हैं ना, आप एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं रहे, जिसको मिल रही है उससे भी छीन रहे, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। तो सरकार से अपील है कि सबको मेडिकल जितने भी फिट कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग दे, ताकि हम भी अपने घर जा सकें। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट अपील है, जो भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं उनसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, मेरे और जितने भी हम एस्पिरेंट्स हैं सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर पहले केस को स्टडी करें फिर इस पर बयान दें। हर आदमी यही कह रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि उन्होंने स्टडी नहीं किया। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब भी कोई जाते हैं ना रिपोर्टर, 2 बातें वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जेन्युइन नहीं है। जब तीसरा क्वेश्चन पुट होता है वो कहते हैं मैंने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किया। तो सर जब आपने केस को स्टडी नहीं किया तो आप स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है जीत का मज़ा तभी आता है जब सभी हारने का इंतज़ार कर रहे हैं।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सर इसको स्टडी करें तभी स्टेटमेंट से। और कहीं ना कहीं एक शर्म की बात भी है कि अगर आप रूलिंग पार्टी के लीडर हैं तो आपके कार्यालय के बाहर ही, आप कहीं और छोड़े, आपके कार्यालय के बाहर ही बच्चे 51 डेज से डे एंड नाइट बैठे हैं, तो आपको अभी तक इस मसले का पता ही नहीं है। आधे लीडर्स इतनी बड़ी बड़ी रैंक पे, इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमें इस मामले का पता ही नहीं है, हम इस मामले की जानकारी लेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं कि आप रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, तो कहीं आपको अगर इस चीज़ का पता नहीं, जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के बच्चे को पता लग चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के पीछे। अगर आप इतने बड़े लेवल पर बैठे हैं, आपको अपनी स्टेट, अपनी यूटी का ही नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है। तो एक और बात की, जैसे इसने बोला कि हर एक केस को स्टडी किया जाता है पहले। आप इतने बड़े जब रैंक पे बैठते हैं ना, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसका कहीं ना कहीं बहुत मीनिंग होता है, आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, और आप बिना जानकारी लिए, बिना केस स्टडी के अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं कि इन्हों बहलाया जा रहा है, किसी के ऊपर आके प्रेशर में आके या किसी की बातों में आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम पागल थोड़ी हैं जो भूखे आप नहीं है ना अंडर प्रेशर? यहाँ है। हाँ जी मैम। आप किसी के अंडर प्रेशर है या नहीं है? नहीं मैम, अंडर प्रेशर तो हम किसी के नहीं, हम अपना हक लेने आए हैं। क्योंकि ये जो हमारा, अगर हमने पहले ही भर्तियां दी हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता था, कोई रीजंस हो जाते थे, सिलेक्ट नहीं होते, तो हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन ये डिमांड जो जेन्युइन है, 110% मैं बोलता हूँ जेन्युइन है, क्योंकि हमें भर्ती हो गए थे लेकिन हमें फिर भर्ती नहीं करवाया जा रहा है। हम पागल थोड़ी हैं जो इतने डेज से यहाँ पे बैठे हुए हैं, डेज नाइट, और ना खाना मिलता था, ना भूखे पेट बैठते थे। आप बताइए किस बच्चे को, किसको शौक होगा कि वो डे एंड नाइट धूप में, सर्दी में, बारिश में यहाँ पे बैठे? तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत सोच। अगर ये बोलते हैं कि यहाँ पे मौज करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलने के लिए। तो आपकी अगर पावर है तो हम यूथ से है। अगर यूथ को बुरा बना दोगे, यूथ के साथ गलत करोगे, तो यूथ भी आपके साथ गलत करेगा। तो टिट फॉर टैट। बोले मैडम जी आखदे भला ये दुइयां पार्टियां ने सपोर्ट करा करदे ने, ये उंदे आखने पर चला करदे। जेकर ये चाहते ने, आह तां नहीं कुसै कोल गे हन, जेकर दुइयां पार्टी आह्ले आई सकदे ने, क्या इत्थुआं दफ्तरा उट्ठियै साढ़े कोल आई नहीं सकदे? कुसै सपोर्ट गी असें की लैन देआ दे ने? एह् साढ़े कोल आई सकदे ने, साढ़ी गल्ल सुनी सकदे ने, अग्गें मुद्दा रक्खी सकदे ने। लेकिन दुइयां पार्टियां आह्ले तां आना गाना, क्योंकि उ'नें मौका मिला करदा ना, तो इंदे कोला नहीं आन होंदा साढ़े कोल। इ'नें बी साढ़े कोल आना चाहिदा ना। तुस अपनी गल्ल रक्खो क्हानी है, अपने दफ्तर बैठिए तुस साढ़ी गल्ल सनाई ने कि एह् बच्चे सिर्फ इ'यां प्रोटेस्ट करदे, प्रोटेस्ट करियै नौकरियां थोड़ी लभदियां ने। पर जेह्ड़ियां गल्लां तुस आखने हो तो उं'दे पर पूरा उतरा करो। DDC इलैक्शन मौका तुस आखदे कि इन्नियां नौकरियां दियां, डोमिसाइल आई है, हून 50,000 नौकरियां आनियां। मतलब इंदियां गल्लां उं'दे पर गै पूरा नहीं उतरदे हैन। मैम असें थोड़ी आखियां नहीं। हूँ जिसलै भी कोई सोशल मीडिया खोलता है, फेसबुक होऐ, इंस्टाग्राम होऐ, सब तो पहले BSF ते CSF दा मसला आंदा है। पर मिगी लगदा कुतै ना कुतै सानू इग्नोर करा दे ने कि सानू पता नहीं है। मैम सारें गी पता है मसला बड़ा ज़्यादा हाईलाइट है और जेन्युइन डिमांड्स। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, मैं उनको भी अपील करूँगा कि सर प्लीज़ इस इशू का संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करें। That if they are concerned about us, so why they are giving so many chances to the other political parties to came to us and concentrate on our matter? If they are really concerned about us, so please kindly came to us and solve our matter. That's it. So finally we go to home and go to our training centers and kindly serve our country.